इसराइल हमास वॉर में अगर हम फिलिस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गजा का अंडरग्राउंड टनल सिस्टम हमास के लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक एसेट है। फिलिस्तीन की जो मौजूदा टेरिटरी है उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरकनेक्टेड टनल के बंचेस बने हुए हैं जिनकी कुल लंबाई अप्रॉक्स 500 किलोमीटर है। इन्हें बनाने में मिलियंस ऑफ अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टनल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके मेजर फीचर्स या एडवांटेजेस कुछ इस तरह से हैं। ये टनल्स काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करती हैं। देखो, मिलिट्री ऑपरेशंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक। काइनेटिक यानी कि जिनमें मोशन होती है, जैसे कि वो लड़ाइयां जो ट्रेडिशनल मिलिट्री लड़ती हैं गोलियों से, मिसाइलों से या टैंक फाइटर जेट्स की मदद से। दूसरी होती है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, जैसे कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट वॉरफेयर। इनमें पहले की तरह काइनेटिक या मूवमेंट नहीं होता। इसके अलावा ये टनल्स ब्लॉकेड की सिचुएशन में वेपन्स को स्मगल करने में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने में और हमास के फाइटर्स को छुपाने में मदद करती हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, उसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इसराइल हो सकता है गजा पर ग्राउंड अटैक करे। ग्राउंड अटैक की सिचुएशन में इजरायली फोर्सेस के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी कि गजा स्ट्रिप मात्र 10 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। इतनी डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन करना बहुत टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर गलियां या रास्ते इतने पतले हैं कि इनमें इसराइल की फ्लैगशिप मरकावा टैंक इंटर तक नहीं कर सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, अंडरग्राउंड टनल्स की वजह से गजा को सिटी बिलो द सिटी भी कहा जाता है। और ये टनल, या यूं कहें कि इन टनल्स में बसा एक सेकेंडरी सिटी सिस्टम इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसराइल के अनुसार गजा के नीचे 3 तरह के टनल नेटवर्क हैं। पहला टनल नेटवर्क जिसका इस्तेमाल किया जाता है गजा और इजिप्ट के बीच में स्मगलिंग के लिए, दूसरा टनल नेटवर्क जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेपन्स को स्टोर करने के लिए, और तीसरा टनल नेटवर्क जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसराइल पर क्रॉस बॉर्डर अटैक करने के लिए। इसके अलावा कुछ टनल नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनको यूज किया जाता है इमरजेंसी के समय पर इंपॉर्टेंट लीडर्स और उनकी फैमिलीज को छुपाने के लिए, मीटिंग के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। इन टनल्स के अलावा बहुत सारे डीप अंडरग्राउंड हाउसेस या बंकर्स होते हैं जो हमास के कमांड सेंटर के रूप में ऑपरेट करते हैं। अंडरग्राउंड टनल, बंकर्स और मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क इतना सोफिस्टिकेटेड है कि गजा में लड़ाई जमीन के ऊपर जितनी लड़ी जाएगी उससे कहीं ज्यादा शायद जमीन के अंदर लड़ी जाए। एक बुक है गजा अ हिस्ट्री, जिसमें हमें इन टनल्स के इतिहास के बारे में पता चलता है। सबसे पहली बार इस इलाके में टनल 332 बीसी में बनाया गया था, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस इलाके को घेर लिया था। रिसेंट जो टनल्स हमें दिखाई देते हैं उन्हें बनाने का काम 1980 के आसपास शुरू किया गया था। ओरिजिनली इन टनल्स का इस्तेमाल किया जाता था स्मगलिंग के लिए। 2007 में हमास ने गजा का एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लिया। उसके बाद से इसराइल ने आज तक यानी कि 16 सालों से गजा को ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉकेड लगने के बाद से हमास ने इन पैसेजेस के इस्तेमाल से इजरायली सिक्योरिटीज को बाईपास किया और इजिप्ट के रास्ते भारी मात्रा में वेपन्स, एक्सप्लोसिव और फाइटर्स गजा में लाए गए। तब से लेकर अब तक गजा में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए सामानों की स्मगलिंग हो या मिलिट्री के लिए आर्म्स, एम्यूनेशन या और कोई हार्डवेयर, ये टनल इन सब चीजों की सप्लाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। इजरायली फोर्सेस इन अंडरग्राउंड टनल्स को पकड़ना तो चाहती है, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं जितने वो होना चाहते थे। क्योंकि एक तो ये टनल मशीनों से नहीं बनाई जाती, क्योंकि मशीनों की आवाज आसानी से ऑडियो सेंसर्स के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है। इन टनल्स को बनाने के लिए मैनुअल लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ये टनल्स घर के अंदर से शुरू होते हैं। जैसे ऊपर कोई घर बना हुआ है और उसके अंदर से इस टनल का एंट्रेंस होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह के टनल का, जिसे इजरायली आर्मी ने 2013 में खोज निकाला था। इमेज में लेफ्ट वाला हिस्सा गजा है और राइट वाला हिस्सा इसराइल है। ये डॉटेड लाइन गजा और इसराइल की बॉर्डर को दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो गजा में एक घर है जिसके नीचे से सुरंग स्टार्ट होती है और वो गजा इसराइल बॉर्डर को पार करते हुए इसराइल के अंदर खत्म होती है। टनल के डायमेंशन पर अगर ध्यान दोगे तो टनल की हाइट 1.8 मीटर है और विड्थ 1 मीटर के आसपास है, यानी कि इन टनल्स में एक इंसान बहुत आसानी से मूव कर सकता है। गजा के साइड पर इन टनल्स की डेप्थ 22 मीटर और इसराइल के साइड पर इन टनल्स की डेप्थ 18 मीटर है। इसराइल के एस्टिमेट के अनुसार इन टनल्स में इलेक्ट्रिसिटी और एक इंसान या मिलिटेंट के लिए जो भी जरूरी सामान है उनका पर्याप्त भंडार मौजूद है। इन टनल्स को बनाने में 450 टन कंक्रीट और 10 मिलियन US डॉलर खर्च किए गए होंगे। एक बात तो क्लियर है कि इतने सारे सोफिस्टिकेटेड टनल्स को बनाने के लिए हमास को बहुत भारी मात्रा में मैन पावर और कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर की जरूरत पड़ी होगी, जो कि स्मगलिंग के थ्रू दूसरे देशों के द्वारा गजा में पहुंचाई जा रही है। 2012 में जब इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ, तब इसराइल ने गजा पर लगे ट्रेड बैन और ब्लॉकेड को हटा दिया। उसके बाद भारी मात्रा में कंक्रीट और स्टील गजा में आया ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। हो सकता है इन्हीं सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा टनल बनाने में इस्तेमाल किया गया हो। लाखों करोड़ों अमेरिकी डॉलर और इतनी भारी भरकम कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर
और रिसोर्सेस। ऐसा लगता है कि गजा के पास जो भी रिसोर्सेस और सप्लाई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यह सारा का सारा टनल बनाने में खर्च किया जा रहा है। 2014 में हमास ने इन टनल्स का इस्तेमाल किया था इसराइल में घुसपैठ करने के लिए। उस समय इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 32 ऐसे टनल खोज निकाले जिनमें से कुछ तो 25 मीटर गहरे थे। कॉन्टेक्स्ट के लिए आप ये समझो कि एक एवरेज घर की ऊंचाई 3 मीटर होती है, तो 25 मीटर का मतलब है लगभग 8 माले ऊंची बिल्डिंग जितनी गहराई। इजराइल इन टनल्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है, जिनमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ऑडियो सेंसर्स एंड फोन ट्रैकिंग शामिल है। जैसे मान लो कि आप किसी फोन को ट्रैक कर रहे हो और अचानक उसका सिग्नल ड्रॉप कर जाता है, इसका मतलब है कि उस फोन को यूज करने वाला आदमी अंडरग्राउंड हो चुका है। सो उस लोकेशन पर चांसेस हैं कि एक टनल मौजूद हो। 2015 में यूएस कांग्रेस ने इजराइल को $40 मिलियन की एड दी थी, स्पेशली फॉर एंटी टनल टेक्नोलॉजी। टनल के अंदर लड़ना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ट्रेडिशनल जीपीएस सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम एंड नाइट विजन सिस्टम काम नहीं करते। टनल के अंदर सरप्राइज अटैक, किडनैपिंग, बूबी ट्रैप एंड 1-to-1 कॉम्बैट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बहुत कम सोल्जर्स हैं जो इस तरह के क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी कि कम जगह में डार्क एंड वोलेटाइल इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर सकते हैं। सो इजराइल के पास जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन्स है वो बहुत हद तक इन टनल्स में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। 2014 के बाद से जो इजराइल की इलीट यूनिट है उनको अंधेरे में और क्लोज इन्वायरमेंट में लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो हमास के फाइटर से मुकाबला कर सके। 2014 के बाद से यह पहला मौका होगा जब इजराइल गजा पर ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है। तब से लेकर अब तक 9 साल बीत चुके हैं। इन 9 सालों में इजराइल ने अपनी एंटी टनल टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। तो हमास ने भी अपने टनल्स को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाया है। लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह। ऐसा कहा जाता है कि हिजबुल्लाह हमास को इन टनल्स को बनाने में और अपग्रेड करने में काफी मदद करता है। देखिए, गजा का टोटल एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें हजारों टनल्स हो सकते हैं। इन सभी टनल्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में इजराइल को महीनों या सालों लग सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेस बर्बाद करने होंगे, और वो भी तब जब हमास की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि गजा के नीचे जो टनल नेटवर्क है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। टनल्स का नेटवर्क कमजोर होने से एक बात होगी कि इजराइल पर जो सरप्राइज अटैक होते हैं वो काफी घट जाएंगे और हमास कमजोर हो जाएगा। बट इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हर कुछ सालों में इजराइल और हमास के बीच में इस तरह की लड़ाइयां होती रहेंगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।